नमस्कार। अव्वल छत्तीसगढ़ में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, अव्वल छत्तीसगढ़ में हम रोज राज्य सरकार की उन तमाम योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये योजना किस तरह से अव्वल बना रही है छत्तीसगढ़ को। आज हम इसी कड़ी में बात करने जा रहे हैं महतारी दुलार योजना की, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के माध्यम से ऐसे बच्चों को लाभ दिया जा रहा है जिन्होंने अपने माता पिता या फिर पिता या माता दोनों को ही कोविड-19 की वजह से खो दिया था। ऐसे सभी बच्चों को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। तो छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के तहत ये भी कहा जाता है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलती है। कॉलेज तक की पढ़ाई उन्हें कराई जा रही है। जो बच्चे निजी स्कूल में अध्ययन कर रहे थे और अगर वो उसी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, तो भी राज्य सरकार द्वारा उन बच्चों को उसी स्कूल की फीस का वहन भी किया जा रहा है। साथ ही बच्चों के पास राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ने का विकल्प है। तो इन सभी विषयों पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। क्या वाकई में छत्तीसगढ़ सरकार में इस तरह की योजना चल रही है? क्या वाकई में अव्वल छत्तीसगढ़ इस योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ बन रहा है? हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में अव्वल छत्तीसगढ़ में महतारी दुलार योजना इतनी अच्छी है। हमारे साथ इसी बातचीत में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर शिल्पा देवांगन हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ हिमांशु भारती जी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिल्पा जी, और हिमांशु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो डॉक्टर शिल्पा आपसे ही समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने वो कोरोना का वक्त देखा था जब स्कूल कॉलेज या फिर कह लें हर व्यक्ति अपने घर के अंदर कैद हो गया था। लेकिन वो मार्मिक दृश्य भी हम सभी ने देखा जब उन छोटे छोटे बच्चों जिन्होंने अपने माता या पिता को खो दिया, और उनके लिए सरकार ने एक नई पहल की योजना की शुरुआत की, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना। क्या कहेंगे? जी नमस्कार। मैं कहना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी की संवेदनशीलता का ये अद्भुत प्रमाण है। ये अप्रतिम और उत्कृष्ट सोच के तहत उन्होंने जो महतारी दुलार योजना की शुरुआत की है। इस योजना में कोरोना महामारी जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं था, उसमें बेसहारा हुए बच्चों के लिए महतारी दुलार योजना का लॉन्च किया गया, जिसके तहत कोरोना महामारी में जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया, बड़े ही दुख की बात होती है। उनके प्रति हमारे मुख्यमंत्री जी ने संवेदना भी जताई और इसी के तहत इस योजना में निःशुल्क स्कूली शिक्षा प्रदान की जाएगी, इसकी घोषणा की है। और साथ ही हर महीने स्कॉलरशिप दी जाएगी। अब जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जो बेसहारा हो गए हैं, उनके लिए इस तरीके की सोच रखने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी की योजनाओं के ऊपर हमें गर्व है। और हम गर्व से कह सकते हैं कि इन बच्चों के लिए हमारी सरकार संवेदनशील है। कोरोना महामारी में दूसरों के ऊपर बेसहारा बच्चे दूसरों के ऊपर निर्भर न रहें, आत्मनिर्भर बन सकें, स्वावलंबी बन सकें, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए महतारी दुलार योजना की शुरुआत की गई है। वो भविष्य का निर्माण कर सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम होता है जो भविष्य का निर्माण करते हैं, और ये बच्चे हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का, हमारे अंचल का, हमारी भूमि का भविष्य है, भविष्य निर्माता है। उनको यदि हम अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करेंगे तो देश का भविष्य भी अच्छा होगा। इसी तथ्य को सोचते हुए, जानते हुए हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने इस योजना की शुरुआत की है और लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि कक्षा 1 से 8वीं तक 500 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति और 9वीं से लेकर के 12वीं तक 1000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी और साथ में निःशुल्क शिक्षा भी दी जाएगी।
बिल्कुल। तो ये जानकारी आपने दी है कि किस तरह से बच्चों को जो है वो छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। क्योंकि कहा भी जाता है कि देश के भविष्य सँवारने के लिए बच्चे ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे साथ हिमांशु जी भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, आपसे भी ये समझना चाहेंगे, वो कोरोना का आपने वक़्त देखा और कहा भी जाता है कि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य हैं, लेकिन हर कोई पहल नहीं कर पाता है। जिस तरह से राज्य सरकार कर रही है, महतारी दुलार योजना के माध्यम से उन बच्चों को जो अनाथ हो गए हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षा तक पहुँचाने का बीड़ा सरकार ने उठाया। क्या कहेंगे? नहीं, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐन वक्त पे जैसा आप सब जानते हैं कि महामारी के दौर से कौन प्रभावित नहीं हुआ है। कहीं न कहीं इसमें शासकीय बच्चे भी प्रभावित हो रहे थे और अशासकीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे भी प्रभावित हो रहे थे। और हमने पाया कि वो बच्चों के लिए शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाए रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती के बीच निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ शासन ने पूरी संवेदनशीलता का परिचय दिया और छत्तीसगढ़ में ये लागू किया गया महतारी दुलार योजना, जिसमें माता का जो जैसा नाम ही है महतारी दुलार योजना, अर्थात एक माताओं का जो दुलार होता है, प्रेम होता है, अर्थात बच्चों की जो आवश्यकता थी उसमें प्रमुख रूप से था कि पढ़ाई, और पढ़ाई के लिए उनको उनकी फीस जो होती है वो कैसे दी जाए। तो एक तरफ शासकीय विद्यालय में चूँकि निःशुल्क शिक्षा होती है, तो वहाँ पर उसकी जो फीस है वो रिफंड करने का प्रावधान किया गया। निजी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे थे, उन निजी विद्यालयों की जितनी भी फीस हो, चाहे वो 50,000 हो या 1 लाख रुपए हो, वो फीस उनको वापस की जा रही थी उन प्रबंधकों को, और प्रबंधकों को ये निर्देश दिए गए कि आप इन बच्चों के आप पढ़ाई जारी रखें। दूसरी ओर प्रत्येक बच्चे को महतारी दुलार योजना के तहत छात्रवृत्ति दी गई। जैसा कि पहली से 8वीं तक के जो बच्चे थे उनको 500 रुपये प्रति माह, और वहीं पर 1,000 रुपये 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को दी गई। तो इसमें लाखों करोड़ों रुपए दिए गए, और उस वक्त दिए गए जब वास्तव में उस बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी थी। आज हम एक सामान्य दौर से गुजर रहे हैं कि तो उस दौर में ये बच्चे यदि महतारी दुलार योजना का लाभ नहीं मिला होता तो शायद वो पढ़ाई छोड़ चुके होते, इससे वंचित हो जाके। तो मुझे लगता है कि शासन की ये महत्वाकांक्षी योजना निश्चित रूप से उन बच्चों के लिए एक ब्रह्म वाक्य बन के आई है, और उन बच्चों के लिए एक प्राणवायु बन के आई है कि वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सके हैं। और आज रायपुर ज़िले में इसमें बहुत सारे बच्चे हमारे लाभान्वित भी हुए हैं। और इस लाभान्वित में यदि देखें, केवल रायपुर ज़िले की यदि हम बात करें तो लगभग 928 बच्चों को इसका लाभ मिला है। तो इस 928 बच्चों को यदि हम देखें तो लगभग 67 करोड़ रुपए का लाभ केवल रायपुर जिले को हुआ है। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2021-22, 22-23 और 23-24 में भी उनकी पूरी पढ़ाई आगे जारी रखने का भी शासन ने बीड़ा उठाया है। जी, तो आगे पढ़ाई जारी रखने का भी बीड़ा उठाया है, और जिस तरह से आंकड़े भी बताए, 928 आंकड़े हैं कि उन बच्चों को सीधे तौर पर लाभ भी मिल रहा है। हमारे साथ सुधा रात्रे जी भी जुड़ गई हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। सुधा जी, आपका स्वागत है आईएनएस 24/7 में। और सुधा जी, आपसे भी यही समझना चाहेंगे, कोरोना का वक्त हमने देखा कि किस तरह से हाल बेहाल थे, कई लोगों ने अपनों को खो दिया, वो दर्द भी हमने उन लोगों का झेला है, देखा है। और उन बच्चों को अगर सरकार इस तरह से दे रही है, छात्रवृत्ति मिल रही है शिक्षा के स्तर में, क्या कहेंगे? सुधा जी से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तकनीकी कारणों की वजह से आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा भी लगातार बनी हुई है। डॉक्टर शिल्पा, ये भी आपने सुना कि किस तरह से हिमांशु जी कह रहे हैं कि वो 928 वो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं जिनको सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिल रही है। वो भी बताइए कि किस तरह से बच्चे जो है वो आवेदन कर सकते हैं, किस तरह से उन तक पहुँच सकती है सरकार, किस तरह से पहुँचती है, और कैसे इन बच्चों का बीड़ा उठाया है सरकार ने? जी, छत्तीसगढ़ में महतारी दुलार योजना शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू है। योजना का लाभ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी परिवारों से संबंधित जो बच्चे बेसहारा हैं उनको मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ये योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में पात्रता शर्तों में ऐसे बच्चे जिनके परिवार से कमाने वाले माता या पिता या दोनों की मृत्यु कोविड-19 से हो गई है, उन्हें लाभ मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी की इतनी उत्कृष्ट सोच का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और छत्तीसगढ़ को गौरव बनाने वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके बारे में उत्कृष्ट सोच रखते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से फायदा मिलेगा। यह योजना, इसका फायदा लेने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन करना होगा। किसी भी स्रोत से ऐसे बेसहारा बच्चे की जानकारी प्राप्त होने पर कलेक्टर भी जिला शिक्षा अधिकारी को विवरण उपलब्ध कराएंगे। प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण
के लिए जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग एवं समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी नामांकित किए गए हैं। समिति के अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृति दी जाएगी। इस तरीके के प्रोसीजर से हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी शिक्षा निरंतर रूप से कर पाएंगे और अपने भविष्य के निर्माण के लिए एक बेहतर भविष्य के रूप में अपने आप को देख पाएंगे। जी, तो बेहतर भविष्य देख पाएंगे। और ये बताया आपने कि किस तरह से आवेदन की प्रक्रिया होती है, किस तरह से राज्य सरकार पहल कर रही है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने माता पिता या फिर पिता को खो दिया है। हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु जी भी। हिमांशु जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से जब आपने देखा उन क्षेत्र में उन बच्चों से आपने मुलाकात की, किस तरह की प्रतिक्रिया थी उन बच्चों में कि उन्हें जब ये पता चला या फिर उनके जो और संभालने वाले थे या परिजन थे उन्हें जब ये पता चला कि इस तरह की योजना लाई जा रही है जिसके माध्यम से वो बच्चे अपना भविष्य आगे का गढ़ सकते हैं? निश्चित में बहुत करुणा का भाव था और सरकार के प्रति बहुत धन्यवाद देने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए जो बेसहारा हैं, जिनके आगे पीछे कुछ सुध नहीं है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो एक तरफ उनको छात्रवृत्ति मिल रही थी, जैसा कि 500 रुपये उन बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है कि 5,000 रुपये इनको एक मुश्त देते थे। वहीं 10,000 रुपये जो है यदि 9वीं से 12वीं वाले को 1 साल का देते थे, 10 महीने का, तो वो उनके लिए पढ़ाई और पढ़ाई की अतिरिक्त सामग्रियों के लिए भी वो पैसा होता था। दूसरी ओर जैसा मैंने कहा, निजी विद्यालयों में हो तो जितनी भी विद्यालय की फीस थी वो सरकार के द्वारा मैनेजमेंट को सीधे दी गई। तो ये निश्चित रूप से जो उनके परिजन थे वो सरकार के प्रति धन्यवाद देते हुए रुक नहीं पा रहे थे अपने आप को। हमें भी लग रहा था कि हम भी उसका सरकार के एक हिस्सा हैं और सरकार के हिस्से होने के नाते कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा था कि हम बहुत एक अच्छा नेक और पुण्य का काम कर रहे हैं। पुण्य का काम है, क्योंकि उन बच्चों को सहारा देना और सरकार अगर कर रही है, पहल कर रही है, तो ये निश्चित रूप से अच्छी बात हो सकती है। हमारे साथ सुधा रात्रि जी एक बार फिर से जुड़ गई हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। सुधा जी, स्वागत है आपका। और ये भी आपसे समझना चाहेंगे, आप जिस क्षेत्र में कार्यकर्ता हैं उस क्षेत्र में कितने बच्चे हैं और किस तरह से उनको जो है छात्रवृत्ति जब मिल रही है तो किस तरह का उत्साह है उनमें, किस तरह से पढ़ाई वहाँ पर होती है उन बच्चों की? नमस्ते मैडम। शासन की ये बहुत अच्छी योजना है दुलार योजना, जिसके अंतर्गत बच्चों के पेरेंट्स कोविड के देहांत हो चुके हैं, उन बच्चों को चिन्हित करके हम लोग के माध्यम से सब्सिडी कर रहे हैं और उसके माध्यम से बच्चे को मानसिक एक खुशी मिल रही है। सरकार के द्वारा ये बहुत अच्छी योजना है जिससे उसको छात्रवृत्ति के रूप में प्रति माह जो भी मतलब राशि का आवंटन हो रहा है, इससे बच्चे को पढ़ने का बहुत मदद मिल रही है, साथ साथ मानसिक बहुत मिल रही है। मैंने अपने क्षेत्र में लगभग अभी 8 बच्चों का फॉर्म सबमिट किया और उन सभी को अभी पाने स्टार्ट हो गया। जी, तो सुधा जी मैं बता रही हैं कि किस तरह से बच्चे भविष्य में कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और फिर आगे भी पढ़ रहे हैं। ये भी हिमांशु जी आपसे समझना चाहेंगे, शिक्षा अधिकारी के तौर पर आप उन जगह पर जब रहते हैं तो उन बच्चों को अगर देखें तो महतारी दुलार योजना जो सरकार की योजना है, उज्जवल भविष्य बनाने के लिए वो बच्चे तैयार हैं, तो कितने बच्चे पहली से 8वीं तक हैं और 8वीं से 12वीं तक? और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर ये योजना सफल होती है तो कॉलेज में जब वो बच्चे पहुंचेंगे तो उनको भी उसका लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से उनकी पूरी पढ़ाई का जिम्मा सरकार ने उठाया है। जैसा कि बच्चा जिस भी क्लास में है, यदि पहली से 8वीं है तो वर्तमान में उन्हें शासकीय विद्यालयों में, जैसा मैंने आपसे बताया कि 500 रुपये प्रति माह तो दे ही रहे हैं, वहीं पर निजी विद्यालयों में है तो उनकी पूरी की पूरी फीस भी दी जा रही है इसके साथ साथ। अर्थात यदि मैंने कहा उसकी कोई लिमिट नहीं निर्धारित सरकार ने की, तो यह भी एक बड़ी चीज़ है कि लाख रुपए तक की फीस भी सरकार हमको रिफंड कर रही है मैनेजमेंट प्रबंधन को। 2021-22 में जैसा कि अब मैं देखूं तो 695 लोगों को लाभान्वित हुए इससे, और वहीं पर 22-23 पर भी 629 लोग हुए, जबकि 22-23 पे ये 928 है। तो कहने का आशा है कि प्रतिवर्ष यदि सब इसका आंकड़ा का देखें तो उसकी कोई लिमिट नहीं सरकार ने निर्धारित की। जो भी इस क्राइटेरिया में आता है, अर्थात वह यदि कोविड पीड़ित है और कोविड से उसके परिजन जो है कि को खोया है, तो ऐसी स्थिति में उस महतारी दुलार का उसको लाभ मिला जाएगा। जैसे ही हमको आवेदन पत्र प्राप्त होता है, हम कहीं ना कहीं फील्ड पे उसका सर्वे करते हैं। सर्वे करके जैसा कि एक जिला स्तर पे एक टीम है, उस टीम के माध्यम से उसका अनुमोदन लेके हम प्रस्ताव भेजते हैं और सरकार जो है इस पैसे को सीधे
परिजनों के, जो भी उसके परिजन हैं, जीवित हैं, उनके खातों पे ये राशि दी जाती है। तो कहने का आशय यह है कि वो उस बच्चे की पढ़ाई की जो चिंता माँ बाप करते थे, वो माँ बाप का सारा दायित्व सरकार ने बीड़ा उठा लिया है, और इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है मातारी दुलार योजना। अर्थात उस बच्चे को कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की अपनी घोषणा दी, और घोषणा के अनुसार ही उसका क्रियान्वयन मैदानी स्तर में पूरे छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। बिल्कुल, तो क्रियान्वयन उसी स्तर पर भी किया जा रहा है। डॉक्टर शिल्पा, ये भी आपने सुना कि किस तरह से हिमांशु जी कह रहे हैं कि प्रॉपर एक बिचौलिया भी इसमें बीच में नहीं होता, यानी डायरेक्ट जो राशि है वो ट्रांसफर हो जाती है उन परिजन को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर डायरेक्ट नहीं जा रही है, बीच में किसी और के माध्यम से जा रही है, तो राशि का बंदरबाट भी हो जाता है। लेकिन इस तरह से ये योजना चल रही है। शुरुआत में काफ़ी चुनौतियां रही होंगी, क्योंकि उन बच्चों को सिलेक्ट करना, उनको ढूंढना, और उसके बाद कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आवेदन कुछ बच्चों का आया है और कुछ का नहीं मिला, तो किस तरह की चुनौतियां फेस की? देखिए, हमारी सरकार हर वर्गों के कल्याण के लिए और विकास के लिए हमेशा एक नया नवाचारी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध रहती है। और इसी संदर्भ में जो बच्चे बेसहारा हो गए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए, नए आयाम गढ़ने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने महतारी दुलार योजना की शुरुआत की है। और ये योजना जमीनी स्तर पर सफल हो, इसके लिए इस तरीके के नियम बनाए गए हैं कि डायरेक्ट उनके खातों में पैसे आए, ताकि उस पैसों का सही दिशा में एक नए आयाम गढ़ने के लिए, एक स्तंभ गढ़ने के लिए उपयोग हो पाए, और बच्चे उसका उपयोग अपने भविष्य निर्माण के लिए करें। और सोच देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी की कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो जीवन में सबसे ज्यादा ताकतवर हथियार माना जाता है। शिक्षा हमें स्वतंत्र जीवन जीने में समर्थन देती है, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहने देती है, अच्छे गुणों का विकास करती है, अच्छे नागरिक बनाती है, अच्छा भविष्य हम तय कर सकते हैं, दूसरों का सम्मान कर सकते हैं, अपने महतारी का सम्मान कर सकते हैं, और देश की सुरक्षा तो करेंगे ही। तो इस तरीके से चहुमुखी विकास करने के लिए जो हथियार है वो है शिक्षा। तो शिक्षा के लिए इतने सुंदर और सुगम मार्ग खोलने के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को दिल से धन्यवाद भी देती हूं, और उन बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं जिनके साथ हमारी भूपेश सरकार साथ में कदम से कदम मिलाते हुए उनके सुनहरे भविष्य की ओर चलने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहती है। उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूं। बिल्कुल, तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, और अगर सरकार पहल कर रही है तो अच्छी योजना भी है। हिमांशु जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अगर प्रयास किया जा रहा है तो स्वामी आत्मानंद स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, इसका साक्षात उदाहरण है कि किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ाना है उन बच्चों को, क्योंकि हिंदी कई बार बड़ा रोड़ा अटकाती थी, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए हिंदी, इंग्लिश मस्ट हो जाती है, और ऐसे में उन बच्चों को अगर इंग्लिश मीडियम के माध्यम से भी पढ़ाई करवाई जा रही है, तो स्वामी आत्मानंद स्कूल के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन बच्चों को, महतारी दुलार योजना वाले बच्चों को भी क्या उसमें दाखिला मिल जाता है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ शासन का ये सही समय पर सही लिया गया निर्णय था, और इस निर्णय में यह भी एक निर्णय लिया गया था कि चूंकि स्वामी आत्मानंद विद्यालय पूरे छत्तीसगढ़ में हम सब जान रहे हैं कि 700 से भी अधिक हमारे आत्मानंद विद्यालय अंग्रेजी माध्यम संचालित हो चुके हैं शासकीय स्तर पर। तो इन बच्चों को यदि वो महतारी दुलार योजना का लाभ ले रहा है या उसकी पात्रता रखता है, तो ऐसे बच्चों के लिए एक रिजर्व सीटें रखी गई, जो प्रवेश के लिए एक निर्धारित सीटें हैं। जैसे प्रत्येक कक्षा में हम 50 सीट निर्धारित हम आत्मानंद में किए हुए हैं, तो उसमें यदि महतारी दुलार के हैं, उनकी कोई संख्या की लिमिट नहीं है। यदि 5 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, तो उन्हें लॉटरी की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमारे इतने अच्छे विद्यालय हो गए हैं कि हम सब जानते हैं एक एक सीट के लिए 40-40 आवेदन आत्मानंद के लिए हमको प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे वंचित हो सकते थे इन आत्मानंद विद्यालयों के लाभ लेने से। तो छत्तीसगढ़ शासन ने यह भी इस महतारी दुलार योजना अंतर्गत लाभ दिलाया कि ऐसे स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में प्रवेश के लिए यदि वो महतारी दुलार योजना अंतर्गत हैं, तो उनको सीधे प्रवेश किसी भी कक्षा में दिया जाए। बिल्कुल, तो सीधे तौर पर ये भी कोई क्राइटेरिया होता है कि इतने ही बच्चे इसमें सिलेक्ट किए जाएंगे? नहीं, जैसा मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक कक्षा के लिए आत्मानंद में निर्धारित है, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 50 बच्चे हो सकते हैं।
क्योंकि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यदि हमें देनी है, बच्चों को पहुंचानी है, तो कहीं ना कहीं बच्चों और शिक्षक का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए और ज़्यादा बच्चों पे हम फोकस नहीं कर सकते हैं यदि एक क्लास में होंगे। तो 50 कक्षा निर्धारित है, किंतु उस 50 में नॉर्मल बच्चों की तुलना में यदि महतारी दुलार अंतर्गत कितने भी बच्चे हों, 10 बच्चे होंगे तो 10 को पहले प्रवेश दिया जाएगा, 40 सीटों पे लॉटरी से प्रवेश दिया जाएगा। यदि 5 बच्चे हैं तो 5 में करके 45 बच्चों पर लॉटरी के माध्यम से निकल जाएगा, अर्थात इनको प्राथमिकता दी ही जाएगी। यदि वो महतारी दुलार योजना के अंतर्गत आते हैं, वो अनाथ बच्चे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका सीधा प्रवेश देने का भी निर्देश माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में दिया गया था। बिल्कुल, तो सीधे तौर पर भी एडमिशन मिल सकता है और निजी स्कूलों में भी पढ़ना चाहें तो वो भी मिल सकता है। सुधा जी से भी जानना चाहेंगे। सुधा जी, आप सुन पा रही हैं हमें? इससे शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। हमारे साथ डॉक्टर शिल्पा भी जुड़ी हुई है। शिल्पा जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि शुरुआत में हमने देखा था कि जब ऐसा हुआ था, कोरोना में माता पिता को खो दिया उन बच्चों ने, तो मनोदशा अगर बच्चों की हम समझें तो वो काफ़ी वीक रही होगी। उस कंडीशन में शुरुआत की गई और फिर जब वो बच्चे पहुंचे स्कूल में पढ़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियां रही होंगी उस समय? जी देखिए, कोरोना महामारी हम सब के लिए, चाहे बच्चे हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी उम्र में और किसी भी वर्ग के लिए, सभी के लिए चुनौतीपूर्ण था। और उस समय जो माहौल था वो बहुत डिप्रेसिव माहौल था। हर कोई अपने आप को बेसहारा महसूस करता था और समय के हिसाब से जो बच्चे जो अपरिपक्व मानसिकता वाले हमारे बच्चे हैं, वो यदि वाकई में इस जीवन की सच्चाई को देख लिए थे कि वो सही मायने में बेसहारा हो गए हैं, चूंकि उनके माँ बाप की किन्हीं की मृत्यु हो गई, बहुत दुखद घटनाएं उस समय हो रही थी, तो बच्चों की मानसिकता में बहुत ही ज्यादा प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव रहा होगा और वो तो यही सोच रहे होंगे कि अब उनका जीवन व्यर्थ हो गया है। लेकिन उसी समय जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने अपने योजनाओं के साथ जो घोषणा की कि उन बच्चों का भविष्य भी हम सुधारने में उनकी मदद करेंगे, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि उस डिप्रेशन वाले टाइम में एक आशा की किरण उनके जीवन में जरूर आई होगी और वो अपने जीवन को फिर से साधने के लिए फिर से एक नई उम्मीद के साथ में खड़े हुए होंगे और धीरे धीरे खड़े होकर आगे बढ़ते बढ़ते आज इस योजना से आप देख ही रहे कितने बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। तो इस प्रकार से मैं समझती हूँ कि भले ही वो एक समय में डिप्रेशन में रहे होंगे, परंतु धीरे धीरे अब उनका जो डिप्रेशन है वो दूर हो रहा है। सुधा जी भी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ के हैं। सुधा जी, आप हमें सुन पा रही हैं? और आपसे भी ये समझना चाहेंगे क्योंकि शुरुआत में बड़ी कठिन रहा होगा वो समय, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे एडमिशन होके आ रहे थे, उस समय किस तरह की चुनौतियां आप लोग फेस कर रहे थे? चुनौती मैम की केंद्र और पूछते क्या खत्म हो तो कुछ योजना क्या करके, तो हम देखने में लोग को तकलीफ थी क्योंकि पूरे में हमने अपनी ड्यूटी दी है और अपने आसपास के लोगों को इस दुनिया से जाते हुए देखा है और बच्चों को भी हमने असहाय होते हुए देखा है। तो महतारी दुलार जतन योजना के तहत जब हमारे अधिकारियों द्वारा जब ये बताते थे तो हमने इसकी पुष्टि हुई कि हम इन बच्चे उनको हम लोग निश्चित योजना के तहत कर सकते हैं और वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इससे बच्चों को बहुत सहारा मिला, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बहुत बड़ा ये सबल योजना के रूप में प्रतिस्थापित हो गया। तो बिल्कुल शिक्षा के साथ साथ आर्थिक रूप से भी मदद दी जा रही है। मांशू जी, चलते चलते अंत में कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि अब आप आंकड़े तो फिक्स हैं और वो बच्चे भी फिक्स हैं कि किस तरह से शिक्षा दी जानी है उनको लंबे समय तक, कॉलेज टाइम तक, तो क्या अभी भी आपको कोई ऐसा आवेदन मिलता है और अगर मिलता है तो किस तरह से अब उसकी प्रक्रिया रहेगी? देखा है और वो दर्दनाक स्थिति भी देखा है कि स्वस्थ व्यक्ति भी या व्यक्ति एक सक्षम व्यक्ति भी जो है उस सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, किंतु हम पाते हैं कि इस बीच जो उन बच्चों के लिए, विशेषकर जो अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए महतारी दुलार योजना
निश्चित रूप से जितना उसका तारीफ की जाए या जितने बच्चे लाभान्वित होते हैं, वो उनका एक जीवन संवारने का काम किया है, एक नया जीवन दिया है। तो और ना केवल जीवन दिया है, उसको उस महामारी से उबारा है और सामान्य स्थिति पे लाया है, बल्कि यह भी बीड़ा उठाया है कि उनको आजीवन जितने भी पढ़ाई होगी उसका सारा खर्च सरकार उठाएगी। तो यह वो बच्चे हमेशा जीवन भर अपने इस बात को याद रखेंगे कि कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ शासन हमारे एक पालक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में हमारे सामने निकल के आई है। और इससे जो बच्चे लाभान्वित हुए हैं, उनके साथ साथ अभी भी इस योजना को हम लगातार जारी किए हैं, जो रिन्यूअल है, नवीनीकरण है, अर्थात प्रतिवर्ष वो बच्चों की छात्रवृत्ति समय पर मिले, ये हमारा प्रयास होता है। हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि वो समय पर वो आवेदन करें, आवेदन से शासन से शीघ्र उनकी राशि जो है उनके खातों में अंतरित की जाए, ताकि वो बच्चे किसी प्रकार से अपनी जीवन को एक सामान्य जीवन जी सकें। ये हमारा छत्तीसगढ़ शासन का मकसद है। बिल्कुल, तो सामान्य तरीके से अपना जीवन जी सकें और भविष्य अपना संवार सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही बातचीत करने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महतारी दुलारी योजना की हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से अव्वल छत्तीसगढ़ में महती योजना है और उन बच्चों को जिन्होंने अपने माता पिता या फिर माता पिता को खो दिया है, शासकीय मदद उन्हें मिल रही है, छात्रवृत्ति उन्हें मिल रही है, जिससे वो अपना भविष्य गढ़ सकें और अपने आगे का राह आसान बना सकें। इसी के साथ अव्वल छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।